और रायपुर से बड़ी खबर, जहां मंत्री अमरजीत भगत का बयान बिरनपुर गांव में हुई घटना की निंदा करते हुए प्रदेश शांति का टापू रहा है, शांति भंग करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये गांधी का देश है। तो बिरनपुर की घटना को लेकर मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश शांति का टापू रहा है, शांति भंग करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दिलीप साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप, बिरनपुर की घटना को लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो सियासी रंग ये घटना लेती जा रही है, बयान एक दूसरे की तरफ से हो रहे हैं। अभी फिलहाल किस तरह की कार्रवाई की गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं को भी नोटिस इसमें दिया गया है? जी वर्षा, बता दें कि जिस तरह से बिरनपुर की घटना हुई थी उसके बाद एक तरफ से भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की ओर से बंद का आह्वान किया गया, पूरे प्रदेश में बंद किया गया। इस दौरान बहुत सारे हिंसक घटनाएं भी हुई, बसों को तोड़फोड़ किया गया। इसके अलावा बिरनपुर के आसपास की दो-तीन मकानों में, गाँव के दो-तीन मकानों में आग भी लगाई गई। साथ ही साथ उसके बाद फिर दो लोगों की हत्या भी हुई। हालांकि हत्या किन लोगों ने की है इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इन तमाम चीजों को देखते हुए, इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जिस तरह से हेट स्पीच का दौर चला, अलग अलग लोग सोशल मीडिया पर विभिन्न जो चीजें हैं वो डाली गई। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है अरुण साहु, उनके तरफ से भी बयान आया, तालिबानी शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने प्रदेश में तालिबानी शासन की बात कही। इसके अलावा मिनी पाकिस्तान से भी तुलना किया गया, छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान बताया गया जिस तरह से घटना हुई। इन तमाम चीजों को देखते हुए शासन प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया और एक तमाम जो ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर जो नफरती बयानबाजी करते हैं, नफरती पोस्ट करते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए एक आदेश जारी किया गया। उसमें आपको कहा गया ऐसे पोस्ट को 3 दिन के अंदर हटाने के निर्देश जारी किए गए थे, और जो जिन्होंने नहीं हटाए हैं उन लोगों के ऊपर अब कार्रवाई शुरू हो गई है, उन्हें नोटिस भी दिया जा रहा है। और इसको लेकर कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के जो संचार प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला, प्रवक्ता आरपी सिंह, धनंजय ठाकुर सहित तमाम लोगों ने सिविल लाइन थाने में एसपी को ज्ञापन दिया था। एसपी के पास पहुंचकर एक ज्ञापन दिया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह से जितने सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रहे हैं उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह से नफरती बयानबाजी जो दौर चल रहा है उससे कहीं न कहीं प्रदेश का जो सांप्रदायिक सद्भाव है वो खराब हो रहा है, शांति भी भंग होने की आशंका उन्होंने जताई थी। इसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। बिल्कुल दिलीप, लेकिन बीजेपी नेताओं को बिरनपुर में जो है अभी शांति कायम नहीं हो पाई है। फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरह से जो है वो स्थिति में कंट्रोल करने का पुलिस प्रयास कर रही है? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की ओर से बिरनपुर में भी वहाँ के जो तमाम संगठन है, चाहे साहू समाज के लोगों की बात करें, क्योंकि जो घटना है जिस युवक की हत्या हुई वो साहू समाज से जुड़े हुए थे। वहीं दूसरा जो मुस्लिम समुदाय है उनके भी समुदाय के संगठन के लोगों से के साथ बैठक करके शासन प्रशासन ने पूरे गांव वालों के साथ बैठक करके शांति व्यवस्था बहाल करने की अपील की है, और उसमें सभी लोगों ने सहयोग देने की बात की। साथ ही साथ गांव के जो सरपंच है उन्होंने भी एक वीडियो वायरल की है, उसमें लोगों से अपील की है कि खास करके दूसरे लोग जो दूसरे गांव से या जिले से वहां जो पहुंच रहे हैं उनको लगाम लगाने की बात की है। उन्होंने कहा कि जो गांव में पहुंचकर वहां की शांति व्यवस्था को खराब न करे। इस तरह की अपील सरपंच के द्वारा भी किया गया। पुलिस प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रही है। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर भी इस तरह के अपील किए जा रहे हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बनी रहे। इसके अलावा जो बिरनपुर में की घटना को लेकर जिला कलेक्टर ने भी एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें खास करके उस क्षेत्र में धारा 144 को लगाया ही गया है। साथ ही साथ आसपास के गाँव में भी बाहर के लोगों को जाना प्रतिबंधित कर दिया है, खास करके बड़े नेताओं का जाना भी वहां प्रतिबंध किया गया है, ताकि इस तरह की चीजों को, माहौल को और खराब न किया जाए। इस तरह का प्रयास लगातार शासन प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से भी किया जा रहा है, और एक कोशिश की जा रही है कि शांति व्यवस्था जल्द से जल्द बहाल हो, ताकि लोग जो है सामान्य दिनों की तरह फिर से आपस में भाईचारा और त्योहार के साथ रह सके। दिलीप, 8 बीजेपी नेताओं पर जो है वो नोटिस भी जारी किया गया है, क्या आरोप इन लोग के खिलाफ लगाए गए हैं? जी, जिस तरह से हेट स्पीच हुआ है, आमतौर पे सभी जो नेता है जिनके खिलाफ जो नोटिस जारी किया, दिलीप मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता ब्रजेश पांडे जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। ब्रजेश जी, सवाल मेरा आपसे है,
क्योंकि 8 बीजेपी नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ जो है हेट स्पीच के मामले में नोटिस जारी किया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, कानून की किताबों में हेट स्पीच की कोई परिभाषा निश्चित नहीं है और संविधान में हर आदमी को अपने अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आजादी देता है। जिन नेताओं ने ट्वीट किया है या स्टेटमेंट दिया है उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है और उन ट्वीट के या उनके कहने के शब्दों को देखिए, वे किसी व्यक्ति, समुदाय, जाति पे कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। वो कांग्रेस की सरकार पर, भूपेश बघेल जी पर कमेंट्स कर रहे हैं। तो क्या विपक्ष में रहते हुए हमारा ये अधिकार नहीं कि हम सवाल उठाएं? हमारा अधिकार है, हम पूछ रहे हैं। हमने सरकार पे, हमारे लोगों ने सरकार पर सवाल उठाया है। ये उस तरह की बात हो गई कि एक गिलास खाली है, एक गिलास भरा हुआ है। आपका नजरिया किस ओर जाता है? कांग्रेस का नजरिया गलत है, हमारा तो बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस के नेता उस गांव बीरनपुर में मिलने नहीं गए किसी पीड़ित परिवार से, न शांति व्यवस्था कर रहे कि अपील किया जाकर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं मिलने और अपील करने, उनको भी रोक दिया जाता है। और सरकार की जिम्मेदारी है शांति व्यवस्था कायम करना, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। यदि हम कह रहे हैं कोई चीज तो सरकार के खिलाफ कह रहे हैं, हम किसी जाति संप्रदाय के खिलाफ बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। ये कांग्रेस उसको राजनीति कर रही है इस तरीके से मोड़कर। ठीक है, अमित जी सुना आपने ब्रजेश जी को, क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, विपक्ष का काम है बोलना। वर्षा जी, आपके अभिव्यक्ति की आजादी भारत के संविधान में हम सबको अधिकार प्रदत्त है कि हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति की आजादी दूसरे के लिए आतंक कभी नहीं हो सकती। आप देखिए कि जिस प्रकार से अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो आप उसे बिल्कुल कर डालिए। आप विपक्ष में हैं, लोकतंत्र में आपको अधिकार है हमारा विरोध करने का, लेकिन अगर आपने कोई तथ्य डाले हैं तो उसके पास, आपके पास कुछ साक्ष्य होना चाहिए, कोई प्रमाण होना चाहिए। लेकिन सिर्फ सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए, किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने के लिए अगर आप ऐसा करेंगे तो कानून के अपराध की श्रेणी में आएगा। और अभी तो सिविल लाइंस जो IT सेल है, उन्होंने इनको कहा है कि 17 तारीख के 2 बजे तक आप अपना पक्ष रखिए। अगर आप गलत नहीं है तो आप जाके बता दीजिए हम गलत नहीं है, और अगर आप गलत हैं तो आपके ऊपर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। जो समय सीमा दी गई है हमको, हम उस समय सीमा पर हमारे नेता जाके जब रिप्लाई जरूर सही करेंगे। बिल्कुल, देखिए सरकार ने कोई डायरेक्ट कार्रवाई नहीं की, आपको समय दिया है साहब, आप अपना पक्ष रखिए निश्चित तौर पे। लेकिन वर्षा जी, आप डराने की राजनीति कर रहे हैं, आपको नोटिस भेजने की आवश्यकता ही नहीं थी। हेट स्पीच कोई बोला ना मैंने, संविधान में, कानून की किताब में इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार हेट स्पीच के मसौदे तैयार कर रही है और ड्राफ्ट तैयार कर रही है। केंद्र सरकार खुद लाने वाली है। अमित जी को सुन लेते हैं। देखिए वर्षा जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है हेड स्पीच के मामले में, उन्होंने अपना कड़ा रुख अख्तियार भी किया है। और आप देखिए कि समरसता का गढ़ रहा है छत्तीसगढ़, और जो तरक्की का गढ़ हमने बड़ी मेहनत से इन 4.5 सालों में बनाया है, भाजपा के नेताओं को वो बात पच नहीं रही है और पूरी तरीके से मुद्दाविहीन हो चुकी भाजपा। जब उसके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है तो जिस प्रकार से वो अपने शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी पोस्ट में डाल रहे हैं भाजपा के नेता, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कानून व्यवस्था हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। और आप देखिए जिस प्रकार से वहां पर समरसता का गढ़ जो छत्तीसगढ़ है, वहां पर हमने अमन चैन वापस लाने के लिए जो हमने लगातार वहां पर फोर्सेस डिप्लॉय किया, लगातार हमारी जो योजनाएं थी हमने उस पर अपना काम किया। लेकिन सरकार, अगर मैं बार बार कहता हूं कि आपकी भी जिम्मेदारी, भाजपा नेताओं की भी जिम्मेदारी है। 2 करोड़ 80 लाख जनता छत्तीसगढ़ की जो खुशहाल, समृद्ध और सशक्त हो रही है, उसमें इनकी भी भागीदारी जरूरी है। लेकिन ऐसा कोई भी अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो आपको नहीं डालना चाहिए। मेरी बस आप लोगों से व्यक्तिगत मेरा अनुरोध है कि ऐसे समय में जब भाजपा के नेताओं को शांति की अपील करनी चाहिए थी, जो कि अभी तक वर्षा जी अभी तक इन्होंने शांति की अपील नहीं की है, उसके बाद भड़काऊ पोस्ट डालना, ये सब करना कहीं ना कहीं लोगों की धार्मिक भावनाओं को, लोगों की भावनाओं को बार बार भाजपा क्यों करती है? अपनी जहरीली बयानबाजी, अपने भड़काऊ भाषण, ये सब क्यों डालना? अभी दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम नहीं है। अभी मैं वही चीज कहना चाहता हूं कि आपको भी बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदारी समझना चाहिए। आप भी छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं, छत्तीसगढ़ समरसता का गढ़ है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इसीलिए नहीं कहा जाता। छत्तीसगढ़ का रहवासी वाकई बहुत अच्छा है, इसीलिए पूरी दुनिया कहती है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ठीक है ब्रजेश जी, अभिव्यक्ति की आजादी है, आपका हक भी है सवाल पूछना, लेकिन आपका ये भी हक है और आपकी ये जिम्मेदारी भी बन जाती है कि ऐसे माहौल को शांत करना। आप भी विपक्ष में है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि शांति कायम करवाएं आप। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा है वर्षा जी।
भग रही है तो कांग्रेस भग रही। मैंने कहा ना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे थे मिलने पीड़ित पक्ष से और शांति की अपील करने, क्यों नहीं जाने दिया गया उनको? कांग्रेस का कौन नेता गया शांति की अपील करने बीरनपुर? पूछिए अमित जी से। और ये कह रहे हैं कि हमने छत्तीसगढ़ में 4.5 साल में विकास किया। भ्रष्टाचार में कौन कौन जेल में है, अमित जी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं भी वकील हैं, समझते हैं कौन कौन लोग जेल में हैं और क्यों है, और अभी तक बेल क्यों नहीं हुई है उनकी। भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त हैं, इसीलिए आज 3 महीने से जेल में है ये लोग। और आप कहते हैं और पूरी शांति व्यवस्था कायम करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं शांति व्यवस्था नहीं है। आपके नेता खुद भड़काऊ भाषण देते हैं। बस्तर की स्थिति देख लीजिए, अभी बीरनपुर की स्थिति देख लीजिए, इसके पहले कवर्धा की स्थिति देख लीजिए, सारंगढ़ साइड यही स्थिति है। तो कानून व्यवस्था संभालने में कांग्रेस कहीं भी सफल नहीं रही है और अपनी सफलताओं को छुपाने के लिए ये भाजपा पर दोष देती है। बिल्कुल अमित जी, लेकिन छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान कहना और तमाम ऐसे आरोप लगाना, क्या आपको नहीं लगता है कि इन आरोपों का जवाब आपको देना चाहिए? देखिए, लगातार आप भी देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। और ये कौन सा बात हो गई? मैंने कहा ना, समरसता का गढ़ छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हम इसीलिए कहते हैं कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन भाजपा के नेता जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, क्या हक है उनको कहने का पाकिस्तान और तालिबान? तो आप सोचिए कि देश की राजनीति को जब से ये बैठे हैं, इनके हुक्मरान दिल्ली में बैठे हैं, कि कितनी परिभाषाएं इन्होंने बदली हैं और कितनी परिभाषाएं ये बदलना चाहते हैं। देखिए, हम लोग वासुदेव कुटुंब को मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुना संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार का वक्तव्य लगातार भाजपा नेताओं का आ रहा है, ये दुखद पहलू है। और रही बात, कितना खराब चीज है, आप देखिए कि वर्षा जी की तालिबान और पाकिस्तान कह देना। अरे आप एक बार जाके देखिए, वहां पर छत्तीसगढ़ मॉडल पे ये तिलमिलाए हुए हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भूपेश बघेल जी के कदकाठी का कोई लीडर इनके पास नहीं है और पूरी तरीके से मुद्देविहीन हो चुकी बीजेपी, जिसमें पार्टी विद द डिफरेंस की बात ये करते थे, इतने डिफरेंसेस हो गए हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें। तो ये अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उठाइए, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं को मत भड़काइए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आप दोनों की जिम्मेदारी यहाँ पर बन जाती है कि अब कैसे भी करके शांति व्यवस्था को जो है वो कायम किया जाए, क्योंकि अब जो है आम जनता इसमें पिस रही है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अमित जी, और ब्रजेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और दिलीप आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।